हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक अक्लमंद चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वो रोज शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती हुई नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो उसे बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो वो खूबसूरत चिड़िया इसमें फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर आने के लिए खूब फड़फड़ाई, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने मायूस होने की बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, जरा मेरी बात तो सुनो। एक छोटी और लंबी सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मुझे ज़बा करते हैं तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती की चंद नरमी नाजुक हड्डियों से आपका क्या बनेगा। और अगर आप मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हैं तो आपको कितना इनाम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने और मुझे इस कैद से आजाद कर दें तो मैं आपको इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा आपके काम आएंगी। उनमें से पहली नसीहत मैं आपके हाथ पर बैठकर करूंगी और वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर आपका खून खुशी से और बढ़ जाएगा। दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो आला और करामत होगी। और तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब आपकी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि आप मुझे आजाद कर दें और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाए। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद इसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी और पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन नहीं करना, चाहे कोई भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, दूसरे की किसी भी बात का गम कभी न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 ग्राम का एक ऐसी कीमती मोती है जिसकी मिसाल इस दुनिया में कहीं नहीं। और इस महंगे मोती को पाकर आप और आपके घर वाले खूब ऐश इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर आपकी किस्मत पर अफसोस, आपने मुझे आजाद करके इस कीमती मोती को खो दिया। इतना सुनना था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने लगा जैसे इसका कोई अपना रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने ये क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया, ऐसी नादिर चिड़िया को क्यों आजाद कर दिया। शिकारी जब खूब रोध हो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब किया, शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहत की थी कि गुजरे हुए वक्त का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ऐ नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो और से नहीं सुनी। मैंने कहा था
कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना, ख्वाह वो कैसी भी क्यों ना हो। अब जरा अकल से काम लो और देखो तो सही, मुझ मम्मी से जान का तेरा वजूद 3 ग्राम से ज्यादा का नहीं, फिर 10 ग्राम का मोती मेरे वजूद में कैसे आ सकता है। बेशक कहती तो तुम ठीक हो ए नन्ही मुन्नी सी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो सुनाती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया है, तुम मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो। वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही वो चिड़िया फिर से उड़ गई और शिकारी उसको देखता रह गया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी दहलाई यानी अक्लमंदी से इस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी हमारे रब का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार जमीन में बीज डालना।